बूढ़ी दाई और बूढ़ी दाई पड़ोसियों ने आवाज लगाई। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ है, 2 दिन से बाहर नहीं निकली, शायद तबीयत खराब हो, एक पड़ोसी ने बोला। का जाने मर वर तो नहीं गई हो, क्या पता, दूसरे पड़ोसी ने बोला। बूढ़ी दाई, असली नाम तो उसका रमा था, पर पूरा गांव उसे बूढ़ी दाई कहकर बुलाता था, क्योंकि वह बूढ़ी तो थी पर बहुत खड़ूस थी। उसे कोई पसंद नहीं आता था। वह पूरे घर में अकेले रहा करती थी, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त। उसे किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। उसे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। न जाने वह अपने घर में घुसी क्या करती रहती थी, खुद ही में बड़बड़ाना, खुद ही से बातें करना। किसी को वो समझ में नहीं आती थी। बच्चों को वो खूब डराती थी, इसलिए कोई भी बच्चा उसके आसपास आना पसंद नहीं करता था। उसकी केवल बहन थी, पर अपनी बहन से भी उसकी कभी नहीं बनी। लोग कहते हैं सालों पहले इसके पति ने अपनी साली से शादी कर ली थी और इसे छोड़ दिया था, क्योंकि ये काला जादू और तंत्र मंत्र करने लगी थी। जब इसके पति ने उसकी सगी बहन से शादी किया तो इसने बदला लेने के लिए अपने पति पर काला जादू कर दिया और वो कुछ सालों बाद मर गया। इसकी छोटी बहन सविता अम्मा इससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इसे अपने सामने के घर को बहन को खरीद कर दे दिया ताकि वो दीदी का ध्यान रख सके। पर उसे क्या पता था कि उसकी बड़ी बहन ही उसकी दुश्मन निकलेगी। रमा ने सविता के 2 बच्चों को जादू टोना कर पेट में ही मार दिया था। बहुत सावधानी करके पंडितों को दिखाने पर सविता की एक बेटी हुई गौरी, जिसपे भी रमा की खराब नजर थी। वो उसे भी मारने की कोशिश करती थी, पर जाके रखो साया मार सके न कोई। लोग कहते थे उसमें साक्षात देवी सरस्वती का वास है। अपनी बहन की करतूतों पर सविता हमेशा पर्दा डाला करती थी। उसे यकीन ही नहीं होता था कि उसकी बहन ये सब कर सकती है। अपने 2 बच्चों, पति के मरने तक भी वो भगवान की मर्जी माना करती थी। लेकिन एक दिन जब उसने गौरी पर कुछ अजीब जी जादू टोने की चीज फेंकते हुए देखा, तब उसे यकीन होने लगा। सविता अब गौरी को उसके पास नहीं भेजती थी। उसने भी अपनी बहन से धीरे धीरे दूरी बना ली थी। कई बार सविता को दया आ जाती और वो अपनी बहन को समझाने चली जाती, कहती कि ये सब छोड़ दे, कुछ नहीं मिलता जादू करने से। उसने कई लड़कों से रिश्ते की बात भी की ताकि उसका घर बस जाए। लेकिन रमा अपने तंत्र मंत्र के चक्कर में अजीब सी दिखने लगी थी। उसकी हरकतें भी ऐसी थी कि कोई लड़का उससे शादी को राजी ही नहीं होता। एक अधेड़ उम्र का शादी के लिए तैयार हुआ था, पर एक रात में उसे क्या हुआ, अगले दिन बुखार में तड़प रहा था और एक ही बात कर रहा था कि मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी शादी, मार देगी वो मुझे। तब से सविता ने भी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं लाया। वो भी उसे उसके हाल पर छोड़ चुकी थी। बीच बीच में हाल चाल देखने के बहाने घर जाती तो बाहर से पूछकर वापस आ जाती। उसके घर में अजीब सा अंधेरा हुआ करता था। दिन में बस खिड़की से लोगों को देखती रहती और मन में कुछ बुदबुदाती रहती। रात के 12 बजे उसके घर से बर्तन चम्मच के आवाज आते थे, पता नहीं उस समय क्या पकाती थी। एक बार आसपास वालों को जब पता चला कि ये जादू टोना करती है तो सबने मिलकर उसे गांव से बाहर निकलने का मन बनाया। लेकिन उस समय भी सविता ने रोक दिया और कहा कि ये उनमें से किसी के साथ कुछ नहीं करेगी। गांव वालों ने उसका घूमना फिरना भी बंद करवा दिया। वो बस कमरे में रहती थी। खाना पीना कभी सविता दे देती थी, कभी खाना देने जाती तो वो मना कर दिया करती थी। वो अपनी बहन की अच्छाई देख ही नहीं सकी। वो हमेशा उसका बुरा सोचती। उसकी बेटी को ऐसे देखती जैसे अभी खा जाएगी। ऐसे ही दिन बीता।
गौरी की शादी ठीक हुई। इससे पहले कि उसकी शादी हो पाती लड़के वालों ने मना कर दिया। सब कहने लगे रमा अम्मा ने ही कोई जादू किया होगा। रमा को उस समय सब रमा अम्मा कहा करते थे, जो बाद में बूढ़ी दाई बन गई। गौरी की शादी टूटने पर सबसे ज्यादा खुश रमा ही हुई थी। उस दिन उसके घर रौनक दिख रही थी। सविता ने मन मार लिया। कुछ दिन बाद सविता ने चोरी छुप के बेटी की शादी करवा दी। कुछ दिन के लिए घर में सविता और गौरी को ना देखकर रमा ने मुंह बनाते हुए एक पड़ोसी से पूछा, क्यों रे कांता, ये सविता किधर गई है, दिख नहीं रही। यूं तो उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था और न ही वो किसी के बात का जवाब देती थी, लेकिन आज उसने अपनी बहन को पूछा तो कांता, जो कि उसकी भी पड़ोसी है, तो उसने सोचा कि लगता है बहन के लिए दिल पसिच गया, तभी उसकी खोज खबर ले रही। मुझे क्या मालूम, तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए ना, कांता ने भी मुंह बनाते हुए कहा। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे सिखा रही, नहीं बताना तो मत बता, निकल यहाँ से, रमा जे गुस्से में कहा और कुछ बुदबुदाने लगी। हाँ, तुझसे बात कौन करना चाहता है, चुड़ैल कहीं की, खा गई सबको, अपनी बहन को तो छोड़ दे। कांता ने भी गुस्से में बोल दिया। हाँ, खा गई सबको, तू ये से नहीं निकली तो तुझे भी खा जाऊंगी। अब निकल ये से, रमा ने गली देना शुरू कर दिया। इतने में दूसरे पड़ोसी हल्ला सुनकर बाहर निकले और कांता को वहां से लेकर चले गए। हाँ हाँ, ले जाओ, मुझे सिखा रही थी, जानती नहीं है मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर रमा खूब जोर जोर से हंसने लगी। आसपास वाले डर गए। लोगों में बातें फैल गई कि रमा ने कहा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सबने अब उस रास्ते से जाना भी छोड़ दिया। कोई घर में उसका जिक्र भी नहीं करता। सब घर में पूजा पाठ करवाने लगे। अपने बच्चों को भी उस तरफ खेलने नहीं देते थे। कुल मिलाकर पूरा गांव खौफ में जी रहा था। इसी बीच सविता वापस लौट के आती है, पर अब रमा को गौरी नहीं नजर आती थी। सविता ने भी रमा के घर आना जाना लगभग बंद ही कर दिया था। एक दिन वो घर के बाहर बैठी थी कि रमा ने उससे पूछा, क्या रे सविता, बहन को भूल गई? सविता ने कुछ जवाब नहीं दिया। रमा को गुस्सा आ गया। क्यों रे, कुछ पूछ रही हूँ तेरे से। फिर भी सविता ने कुछ नहीं बोला। रमा ने फिर कहा, क्यों रे बेटी को कहाँ बेच आई तू? इस पर सविता से रहा नहीं गया। देख दीदी, तुझसे कुछ कह नहीं रही तो अनाप शनाप मत बक। रमा ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अरे तो बता न कहाँ है गौरी। ये पूछते वक्त उसकी हंसी अचानक गुस्से में बदल गई। सविता डर गई। उसे लगा रमा को अगर पता चल गया तो वो गौरी के जीवन शांति से नहीं रहने देगी। सविता चुपचाप अंदर चली गई। अरे ओ सविता, जा मत बता, तुम सब भुगतोगे, सबको भुगतना पड़ेगा, रमा बुदबुदाने लगी। सविता भी अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने पंडित जीजू को कहकर गौरी के लिए तावीज बनवा दी और उसे दे दी। और शादी के बाद गौरी कभी नहीं आई। फिर भी रमा ने जैसे तैसे पता लगा ही लिया कि गौरी की शादी हो गई। उधर गौरी भी शादी के 10 सालों बाद मां बनने जा रही थी। उसे डर था कि कहीं इससे भी कुछ न हो जाए। पहला बच्चा था तो उसकी सास ने गौरी को मायके भेज दिया। सविता चाहती तो नहीं थी, पर उसे मना भी कैसे करती। गौरी को आता देख रमा की आंखें खिल उठा। वो भाग के घर से निकल कर आए और खींची नजरों से उसे देखने लगी। आ गई गौरी, तेरा ही इंतजार था मुझे, रमा ने फिर शैतानी नजरों से देखा। चल अंदर आ, सविता ने गौरी से कहा। रमा अब समय से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। उसके उम्र वालों के नाती पोते हो चुके थे। जब भी अपने जैसे किसी को पोते पोतियों के साथ देखती तो ममता के जगह खुन्नस भारी नजरों से देखती थी।
समय से ज्यादा बुरी लगने के कारण वो रमा से बूढ़ी दाई हो चुकी थी। गांव वाले अपने बच्चों को बूढ़ी दाई के नाम से डराते थे। सब बच्चे भी बूढ़ी दाई की शक्ल देखकर डरा करते थे। ऐसे ही समय बीता। गौरी को जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। सविता के घर में इतने सालों बाद खुशी आई थी, वो भी इतना डरते डरते कि कहीं रमा कुछ कर न दे। पर अजीब बात थी, उसने इस बार बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की। सविता कभी कभी ऐसा सोचती, पर फिर कहती छोड़ो अब अशुभ बातें क्यों सोचना, क्या पता उसका मन बदल गया हो। बच्चे की खबर जब बूढ़ी दाई तक पहुंची तो उसने भी सविता को कह दिया बधाई हो, नाती हुआ है। नाती और नातिन दोनों हुए। इतना बोलकर सविता रुक गई। वो डर गई कि तभी बूढ़ी दाई ने कहा हाँ वही। इतना कहकर वो अंदर चली गई। सविता सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों बोला कि नाती हुआ है। हो सकता है उसे नहीं पता या कुछ और तो नहीं, कहीं वो कुछ चाल तो नहीं चल रही। इन सब ख्यालों में सविता थी कि पीछे से आवाज आती है, माँ जरा यहाँ आना। आए सविता अंदर चली जाती है। सविता के घर में इतने दिनों बाद खुशियां आई थी, वो भी एक नहीं दो। इसी कारण वो उसे धूमधाम से मनाना चाहती थी। गांव में बच्चे के 6 दिन के होने पर पूजा होती है जिसे छठी कहते हैं। छठी के लिए गौरी के ससुराल वाले भी आए थे। घर पर मेहमानों का जमावड़ा था। सभी लोग दोनों बच्चों को खिलाने में व्यस्त थे। घर में तैयारियां चल रही थी, घर को सजाया जा रहा था। शाम होते ही गाना बजाना शुरू हो गया। गौरी और जमाई जी तैयार होकर बच्चों के साथ हॉल में पूजा पर बैठ गए। घर के पीछे व्यंजन बन रहे थे, पूरियां तलना शुरू हो गई थी। इस बीच सविता ने रमा के घर की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि वह कुछ उल्टा सीधा नहीं कर बैठे। वह अपने नाती और नातिन के पूजन समारोह को धूमधाम से बेफिक्र होकर मनाना चाहती थी। उसने पूरे गांव को न्योता दिया। बड़ा भोज का आयोजन किया गया। गांव भर के सभी लोग आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया। दोनों बच्चे पालने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सभी मेहमानों ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद के साथ सगुन दिया, कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। इस दौरान रमा ने अपने घर से ही आवाज लगाना शुरू किया, अरे सविता दरवाजा खोल, मेरा कहाँ घुसी पड़ी है। पर उतरे शोरगुल में कौन सुनने वाला था। इसी बीच उसे एक छोटा बच्चा गुजरता हुआ दिखा। शायद वह यहाँ का नहीं था, इसीलिए उसे बूढ़ी दाई के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसने उसे चिल्लाता देखा, बेटा जरा दरवाजे की कुंडी खोल देना, चॉकलेट दोगी? हाँ एक नहीं 2 दूंगी। बच्चे ने चॉकलेट के नाम पर गेट खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रमा का चेहरा खिल गया। वो शैतानी हंसी के साथ बाहर निकलती है और सीधे रमा के घर पर बचते बचाते जाती है। उस समय तक लगभग सभी मेहमान घर जा चुके थे और जो कुछ बचे थे वह घर की छत पर खाना खा रहे थे। नीचे की हॉल में सविता के बच्चों का समारोह हुआ था, वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। गौरी अपने दोनों बच्चों के साथ थी। रमा उसे चुपकर देख रही थी। इसी समय गौरी थोड़ी देर के लिए ही के बिस्तर पर लेट गई और बच्चे को अपने पास लिटा दिया। इतने में उसकी आंख लग गई। बस रमा को मौका मिल गया। उसने मौका देखते ही गौरी के पास से उसकी बेटी को उठा ले गई। जब सविता किसी काम से नीचे आई तो देखा कि गौरी सोई और उसके बगल में सिर्फ एक ही बच्चा है। उसने पालने में देखा, वहां भी नहीं था। गौरी गुड़िया किसके पास है? सविता ने पालने से लेकर हर जगह देखा। मेरी आंख लग गई थी, पर मैंने तो दोनों को साथ में ही सुलाया था, गौरी ने परेशान होकर कहा। जमाई जी के पास तो नहीं? सविता ने ऊपर से नीचे तक हर मेहमान से पूछा, पर गुड़िया किसी के पास नहीं थी। कहाँ चली गई गुड़िया? गौरी जोर जोर से रोने लगी। सब परेशान हो गए।
तभी सविता के दिमाग में कुछ आया और वो दौड़कर रमा के घर के पास गई। वहां घर की कुंडी खुली देख उसका शक यकीन में बदल गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, रमा बाहर निकल, अभी के अभी गुड़िया को वापस दे दे मुझे। सविता लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। इतने में घर के सभी लोग और आसपास के सभी लोग वहां जमा हो गए। गौरी के ससुराल वाले ये सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर गौरी का पति सब समझ गया था। उसने अलग होकर पुलिस को फोन कर दिया और उसे पूरी कहानी बता दी। उधर गांव के सभी लोग दरवाजे पर खड़े होकर रमा को बाहर निकलने का कह रहे थे। तू नहीं आएगी बाहर, आज तूने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है, सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा। दरवाजा तोड़ दो, सविता ने चिल्लाते हुए जोर से धक्का दिया। उसके पीछे से काफी लोग दरवाजे को तोड़ने के लिए धक्का देने लगे। अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी। गौरी रोई जा रही थी, रमा अम्मा मेरी गुड़िया को कुछ मत करना, उसके बदले मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर उसको छोड़ दो। गौरी को उसके ससुराल वालों ने संभाला। उसके पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को। सभी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश में लगे ही थे कि पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। सब रुक गए, पीछे हटो, किसके बच्चे को किडनैप किया है? पुलिस ने जगह खाली करवाया। मेरी बेटी को किडनैप किया है, मैंने ही कॉल किया था। गौरी के पति ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने आसपास से पूछा तो उसे माजरा समझ आ गया। दरवाजा खोलो अम्मा, पुलिस ने आवाज लगाई। अंदर से धुआं उठने लगा, काला धुआं, किसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।